और चलिए अब बात करेंगे भारतीय वायुसेना की बढ़ती हुई ताकत की। भारतीय वायुसेना के पास अब एक ऐसी मिसाइल सिस्टम आ चुकी है जो एक साथ 16 लक्ष्यों पर निशाना साध सकता है। भारत के पहले मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को जैसलमेर में कल भारतीय वायुसेना को सौंप दिया गया था। इस मिसाइल सिस्टम का निर्माण किया है डीआरडीओ ने इजराइल के साथ मिलकर। दुश्मन के लड़ाकू विमानों और मिसाइल के साथ साथ आतंकी ड्रोन्स के खतरे से भी निपटने में यह मिसाइल सिस्टम कारगर है। हवा में अपनी शक्ति का तेज दिखा रहा ये है MRSAM मिसाइल सिस्टम। सतह से आसमान में लक्ष्य भेद सकने वाला भारत का ये आधुनिकतम मिसाइल लॉन्चर है। MRSAM यानी मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम भारतीय वायुसेना को अपनी सेवाएं देने के लिए तैनात हो गया है। राजस्थान के जैसलमेर में MRSAM मिसाइल सिस्टम को वायुसेना को सौंपा गया। यह ऐसा विपन सिस्टम है जिसे भारत के डीआरडीओ ने इजराइल के साथ मिलकर साझा तौर पर विकसित किया है। यह मिसाइल सिस्टम 70 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के एयरक्राफ्ट को मार गिरा सकता है और एक साथ 16 लक्ष्य पर 24 मिसाइलें दागने की क्षमता रखता है। यह मिसाइल सिस्टम अभी भारत का सबसे अधिक दूरी तक मार करने वाला वायु रक्षक है। जैसलमेर में भारतीय वायुसेना को पहला MRSAM मिसाइल सिस्टम मिला है। वायुसेना को कुल 18 MRSAM मिसाइल सिस्टम मिलने हैं। आकाश मिसाइल सिस्टम के बाद वायुसेना के बेड़े में एक और घातक मिसाइल सिस्टम मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम MRSAM शामिल हो गया है। इसके शामिल होने से वायुसेना की मारक क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज यहां जैसलमेर में वायुसेना की यूनिट में शामिल किया है। ऐसी 18 यूनिट शामिल की जाएंगी MRSAM की। और अगर इसकी मारक क्षमता की हम बात करें तो 70 किलोमीटर तक ये दुश्मन के किसी भी हवाई टारगेट को, किसी भी एयरक्राफ्ट को नेस्तनाबूद कर सकता है। MRSAM मिसाइल सिस्टम में इजराइल का बराक 8 मिसाइल लैस है। ये ऐसा सुपरसोनिक हथियार है जो न सिर्फ उड़ते हुए एयरक्राफ्ट पर अचूक निशाना लगा सकता है बल्कि ड्रोन और क्रूज मिसाइलें भी इसकी मार से बच नहीं सकती। इस मिसाइल सिस्टम को बेहद कम समय में युद्ध की पोजीशंस पर पहुंचाया जा सकता है और दुश्मन के लिए जमीन पर इसकी मौजूदगी का पता लगाना बेहद मुश्किल है। इस मिसाइल सिस्टम में स्वदेशी तकनीक पर तैयार हुआ रॉकेट मोटर और कंट्रोल सिस्टम लगा है। इसके सेंसर्स को इजराइल के साथ मिलकर डीआरडीओ ने तैयार किया है। फायरिंग यूनिट में मिसाइल, कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम, मोबाइल लॉन्चर सिस्टम, एडवांस लॉन्ग रेंज रडार, मोबाइल पावर सिस्टम, रडार पावर, रीलोड व्हीकल और फील्ड सर्विस व्हीकल है। विरोधी लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों, यूएवी और इसी तरह के अन्य सिस्टम्स को निपटाने में सक्षम यह मिसाइल सिस्टम हमारी एयर डिफेंस सिस्टम में एक गेम चेंजर साबित होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। एयरफोर्स ने इस मिसाइल का इंडक्शन रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदमों का भी एक बहुत बड़ा उदाहरण है। इस मिसाइल सिस्टम को जैसलमेर स्थित भारतीय वायुसेना की 2204 स्क्वाड्रन में शामिल किया गया है। यही MRSAM जल्द ही भारतीय सेना में भी शामिल किया जाएगा और उत्तरी सेक्टर के लद्दाख और पूर्वी सेक्टर में अरुणाचल प्रदेश में तैनात किया जाएगा। MRSAM को पहले ही भारतीय नौसेना में शामिल किया जा चुका है और यह कई नेवी युद्धपोतों का हिस्सा बन चुका है। MRSAM सिस्टम भारत के एयर डिफेंस को बेहद मजबूत बना रहा है। हालांकि इसी साल के अंत तक रूस में बना S-400 मिसाइल सिस्टम भारत को मिल सकता है, जिससे भारत के पास MRSAM की क्षमता के मुकाबले अधिक दूरी तक मार करने की ताकत हासिल हो जाएगी। मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो।